माँ माँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा, माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए कि बाबा जी वैभव सूर्यवंशी और नेपाली प्लेयर, ये दो, अब दुनिया में ना दो ही प्लेयर रह गए हैं, दो मुल्क है ना दुनिया में, दो ही मुल्क है बाबा जी जिनके पास यंग टैलेंट की ना भरमार लग गई है, मतलब ढेर लगा हुआ है। वो दो मुल्क हैं, दो कंट्रीज हैं टोटल। अब देखना एक टाइम आएगा जो क्रिकेट की दुनिया में ना, क्रिकेट की दुनिया में दो ही मुल्कों का डंका बचेगा, वो राज करेंगी। एक हो गया नेपाल का यंग टैलेंट। नेपाल के यंग टैलेंट को अभी आपने देख लिया होगा, अंडर 16 के लड़कों को देख लिया होगा, किस तरह वो लड़कों ने प्रदर्शन पेश किया और ठुकाई लगा के रख दी है। और दूसरी तरफ आप देख लें वैभव सूर्यवंशी को, वो लड़का रुक ही नहीं रहा। वो लड़का पता नहीं कौन सी गोलियां खाता है, कौन सी फकी खाता है, तू कौन से हकीम के पास जाता है, तू मुझे समझा दे, कौन से भैया हकीम के पास जाता है तू। अबे मार, एक होता है ना मारना, एक होता है थोड़ा सा इज्जत से मारना बालरों को। यहाँ पे इज्जत हो नहीं रही ना। वो 14 साल का लड़का वो पकड़ा ही नहीं दे रहा किसी को। इंग्लैंड वालों को ठोक के मंजी ठोक के रख दी अंडर 19 में, हालांकि उसकी जगह नहीं बनती, अंडर 16 में जगह बनती है उसकी, वैभव सूर्यवंशी की। वो ठोकम ठिकाई लगा के रख रहा है यार। रिकॉर्ड दुनिया में बहुत से लोगों ने बनाए, मैं इस बात पे मानता हूं, बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड बनाए क्रिकेट में, हिस्ट्री में, मगर जो वैभव सूर्यवंशी कर रहा है ना बाबा जी, उसने अंत मचाई है, आतंक मचाया हुआ है उसने। वो यार रिकॉर्ड नहीं बना रहा, वो बेइज्जत कर रहा है बॉलरों को। वो बॉलरों को जब दिल करता है छक्का मार जाता है, जब दिल करता है चौका मार जाता है, चौके छक्के से नीचे बात ही नहीं करता वो लड़का। वैभव सूर्यवंशी नाम तो सुना होगा मेरे शिजाता, नाम तो सुना होगा ना। मेरे घंटों के पास तो एक ही है बस, फ़हीम अशरफ खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ खुशदिल शाह को ले आओ बस। हमारे पास यंग टैलेंट मर ही गया, खत्म हो गया टैलेंट, हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। मुड़ तुड़ के इनको लेके आते हैं। इंडिया और नेपाल मुड़ तुड़ के बाबा जी नए टैलेंट लेके आ रही है, नई टैलेंट लेके आ रहे हैं। वो विहान मल्होत्रा की बात कर लो, वो भी बाबा जी सेंचुरियां ठोक रहा है, वो भी बीसीसीआई को ना ऐसे दरवाजा खटखटा रहा है, बाबा जी मेरी भी बात कर लो, मैं भी दुनिया में ही हूं, मैं भी क्रिकेट में धमाल मचाने वाला हूं। आप हिसाब लगाएं बाबा जी कि वैभव सूर्यवंशी कभी ये 30 बालों पे 80 मार रहा है, कभी ये बाबा जी 52 बालों पे 100 ठोक देता है। रिकॉर्ड बनाया उसने, ये रिकॉर्ड बना दिया उसने फास्टेस्ट सेंचुरी का, अंडर 19 की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया उसने। 52 बालों पे 100 मार दिया। समझता ही कुछ नहीं है किसी को। मतलब होती है ना कोई यार, रिस्पेक्ट देनी चाहिए बॉलर को। बिल्कुल ही आप शुरू हो गए हो यार, आपने तो शुगर ही बना लिया बाबा। और विहान मल्होत्रा साहब और ठोकम ठुकाई लगा दी उन्होंने। कल उन्होंने सेंचुरी ठोक दी, 129 ठोक दी है उसने। मतलब कि वो भी नहीं रुक रहा, कभी 49 बना रहा है, कभी 50 कुछ प्लस बना रहा है, कभी ये ठोकम ठुकाई 129 की ठोकर लगा दी है उसने। मतलब कि रुक ही नहीं रहे बाबा जी। मेरे कमेंट्स में कल एक बंदे ने कमेंट्स किया, बड़ा गुस्से में कमेंट्स किया कि बाबा जी आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो। और बाबा जी इसलिए करते हैं कि उनके पास यंग टैलेंट आ रहा है, वो इतनी टॉप क्लास की क्रिकेट खेल रहे हैं। शर्म आती है यार हमें अपने जब हमारा मैच होता है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो खुदा की कसम शर्म आती है। हमारे प्लेयरों से बल्ला नहीं उठाने होता और उनका बल्ला रुकने को नहीं है तैयार, वो रुक ही नहीं रहे ना। आप खाली सोचे, इमेजिन करें बाबा जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 हो रहा हो, एक तरफ से अभिषेक शर्मा आ जाए और दूसरी तरफ से वैभव सूर्यवंशी आ जाए, ये ओपनिंग जोड़ी हो इंडिया की। सोचो क्या होगा, सोचो, खाली सोचो। मैं कहता हूं हमारे बॉलरों की ना पैंट गीली हो जानी है। ये लंगड़ा शेमा जो ना रऊफ टेपिया, जो ये बढ़ जाएंगे जहां से निकले हैं, इनको जलील करके छोड़ देगा ये दोनों बंदे, इतना मारेंगे ये। और मैं कभी कभार सोचता हूं कि पावर प्ले में 5-6 ओवर में, पावर प्ले में ना ये दो अगर खिलाड़ी खेल रहे हुए ना ओपनिंग जोड़ी में, ये वक्त आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है बाबा जी। अगर ये दोनों खेल रहे हुए ना बाबा जी, तो आप अपने जहन में रखना कि ये वो प्लेयर नहीं है जो टुक टुक करेंगे, ये वो प्लेयर हैं बाबा जी
जो आपको 6 ओवरों में 100 भी मारने की क्षमता रखते हैं। 30 बॉलों में 100 ठोक देंगे ये स्टार्ट में, और हमारी कभी क्षमता ही नहीं होगी ऐसे इतना स्कोर बनाने में। आप हिसाब लगाएं, अंडर 19 की इंडिया की टीम जो खेल रही है, वो बाबा जी सोच ही उनकी 400 की सोच होती है। वो टारगेट 400 का लेके आते हैं, वो 300 का सोचते ही नहीं है, वो 250 का सोचते ही नहीं है। और हम साले 250 से ऊपर हमारी सोच ही खत्म हो जाती है। जब हमारा कप्तान आता है 250, 260, 270, बस इससे ऊपर हमारी सोच ही खत्म हो जाती है। जब हमारी सोच ही साली 270 की है तो हमारा बनाना 230 ही बनेगा हमसे, वो भी रो रो के। ये लेवल रह गया है। आप हिसाब लगाएं, शिखर धवन कितना बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का। उस बंदे ने भी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए रुका नहीं है। वो कहता है बाबा जी ये जो लड़का है ना, ये फ्यूचर है इंडिया का फ्यूचर है। ये वो बंदा है जिसने आईपीएल में बड़े बड़े बॉलरों की, राशिद खान जैसे बॉलर जो हिलने भी नहीं देता, उसको छक्के ठोके हैं उसने। कैसे कैसे टॉप क्लास के बॉलरों को छक्के छोड़ा के रख दिए उसने। ये टैलेंट है, ये यंग टैलेंट है इंडिया का। हम बातें करते हैं जी कि ये करेंगे तो वो करेंगे, बाबा जी जो मर्जी करो। यंग टैलेंट जो है ना 2 ही मुल्कों में रह गया बस जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक नेपाल, दूसरा इंडिया। ये दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं बाबा जी। और हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, मुड़ थोड़ के लेके आ जाओ पर्ची प्लेयरों को। हमारी बड़ी भी है ना, इसीलिए तो मैं गुस्सा चढ़ता है मुझे। हमारी बबरों से जान नहीं छूटती, हमारे रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर से जान नहीं छूटती। हम छनकड़े का घंटा लेके आएंगे कोई टैलेंट नया। ये लेवल रह गया है यार। मैं आपको ये बता दूं, एक टाइम आएगा, एक टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। हमारे लेजेंड खेल रहे होंगे और इंडिया की ना जो अंडर 19 अंडर 16 की टीम है ना, वो हरा के ठोक के चली जाएगी तुम्हें। जो अभी हालात नजर आ रहे हैं ना, इंडियन जो टीम है, इंडियन जो क्रिकेट है ना, वो लेवल पे जा रही है। अगले 5 साल 6 साल 10 साल समझ लोगे उनका राज चलने वाला है अब क्रिकेट की हिस्ट्री में। फिर आपकी मुझे की पिवाड़े की तरह हो जाएगा। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। हिसाब लगाएं बाबा जी, वैभव सूर्यवंशी की इतनी धाक बनी हुई है ना, इतना उसका डंका बज रहा है ना इस टाइम पे पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, कि बाबा जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट मैच चल रहा है ना, उन पे लोग कम बात कर रहे हैं जितनी वैभव सूर्यवंशी पे बात हो रही है, विहान मल्होत्रा पे बात हो रही है, नेपाल की क्रिकेट के ऊपर जितनी बात हो रही है। ये लेवल है उनकी क्रिकेट का, उनके यंग टैलेंट का। अब जितना ही फोकस किया जा रहा है ना, वो यंग टैलेंट देखा जा रहा है कि किस किस टीम के पास, किस किस मुल्क के पास, किस किस मुल्क के पास ना कैसा कैसा टैलेंट है। और इस टाइम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट 2 ही मुल्क नजर आ रहे हैं मुझे। पाकिस्तान हमारा पता नहीं किधर खो गया है। जिस चीज ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो का वॉच किया करो ना मेरे शहजादों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।